हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे काउंटर करंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो काउंटर करंट का मीनिंग क्या है समझो आप कि कोई भी चीज़ देखो यहाँ इसमें मतलब ये जो आपका लूप है, ठीक, ये लूप में मतलब आपका जो लिम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक लिम्स में आप समझो, एक लिम्स में क्या होता है, ब्लड जो है ये नीचे की साइड फ्लो करता है। ठीक, एक लिम्स में जो ब्लड है ये नीचे के डायरेक्शन, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्स में आपका ब्लड नीचे की साइड मूव करता है। और असेंडिंग लिम्स में देखो ये जो आपका असेंडिंग लिम्फ है इसमें जो ब्लड है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बात समझे, इसमें देखो आपका ये डिसेंडिंग लिम्फ है। कौन सा लिम्फ है भाई? डिसेंडिंग लिम्फ में ब्लड कहाँ फ्लो करता है? डिसेंडिंग लिम्फ में ब्लड नीचे की साइड फ्लो करता है। ठीक है, और असेंडिंग लिम्फ में जो ब्लड है कहाँ फ्लो करता है? ये ऊपर की साइड। ठीक है, अपर साइड क्या करता है? असेंडिंग लिम्फ में ब्लड अपर के साइड ब्लड जो है ये मूव करता है। मतलब समझो आप डिसेंडिंग लिम्फ में ब्लड नीचे की साइड मूव करेगा, ठीक है, और असेंडिंग लिम्फ में जो ब्लड है ये ऊपर की साइड मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये काउंटर करंट, इसको बोलते हैं कि ये क्या है भैया, हम लोग का हो गया काउंटर करंट। बात समझे, इसको बोलते हैं काउंटर करंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? काउंटर करंट। मतलब जब कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, जब कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इसी को बोला जाता है काउंटर करंट। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक डायरेक्शन, ठीक है, एक लिम्फ में ब्लड नीचे की साइड मूव कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो लिम्फ है इसमें जो ब्लड है ये ऊपर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक लिम्फ में ब्लड नीचे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, और दूसरा लिम्फ में जो ब्लड है ये ऊपर की साइड मूव कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं, आपका हो गया काउंटर करंट। क्या बोला जाता है इसको भाई? इसको बोला जाता है काउंटर करंट। ठीक है, तो काउंटर करंट किसके बीच में होता है? देखो कि बिटवीन टू लिम्स ऑफ हैंडले लूप्स। ठीक है, दो हैंडले लिप्स, जो हम लोग का हैंडले लूप्स था ये आपका हैंडलेस लूप है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है? काउंटर करंट हो रहा है। ठीक है, तो टू लिम्स ऑफ हैंडलेस लूप। ठीक है, हैंडलेस लूप के दो लिम्स के बीच में क्या होता है? हैंडलेस लिम्फ के दो लूप क्या होता है? दोनों के बीच आपका काउंटर करंट होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें टू लिम्स ऑफ वासा एक्टा, ठीक है, इसके नीचे में क्या मूव कर, इसके नीचे में क्या होता है? वासा रेक्टा होता है। ठीक है, तो टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा के बीच में भी क्या होता है? काउंटर करंट होता है। ठीक है, तो वासा रेक्टा के बीच में भी क्या होता है? वासा रेक्टा के बीच में भी आपका काउंटर करंट चलता है। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके किसके बीच में होता है? देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है दो लिम्स, ठीक है, हैंडलेस लूप के दोनों लिम्स के बीच में, ठीक, हैंडलेस लूप के दोनों लिम्स के बीच में आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। और वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच, ठीक, वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच के, ठीक, दोनों लिम्स के बीच में भी क्या होता है? आपका जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। और किसके बीच में होता है? देखो, बिटवीन मतलब हैंडले लूप एंड वासा रेक्टा। ठीक है, हैंडले लूप और वासा रेक्टा के बीच में भी क्या होता है? हैंडले लूप एंड वासा रेक्टा के बीच में भी काउंटर करंट होता है। ठीक है, सो हैंडले लूप और वासा रेक्टा के बीच में भी क्या होता है? इसमें हैंडले लूप और वासा रेक्टा के बीच में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सो काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके किसके बीच में होता है भाई? काउंटर करंट मैकेनिज्म हम लोग का होता है, ठीक है, दो लूप जो दो लिम्स किसके? हैंडलेस लूप के दो लिम्स के बीच में होता है, और दो लिम्स किसके? वासा रेक्टा के बीच में होता है, और बिटवीन हैंडलेस लूप, ठीक है, बिटवीन हैंडलेस लूप्स एंड वासा रेक्टा के बीच में भी होता है। ठीक है, बिटवीन हैंडलेस लूप्स और वासा रेक्टा के बीच में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का सेंस क्या है? इसका भाई मतलब क्या है? क्यों पढ़ना है इसको? क्या रोल प्ले करता है? क्या सिग्निफिकेंस इसका? सो काउंटर करंट मैकेनिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है? टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ रहे हो? टू मेंटेन द कंसंट्रेशन
टू मेंटेन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसमें भाई, टू मेंटेन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है, किसमें, टू मेंटेन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसमें भाई, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। सो कंसंट्रेशन मेंटेन रखने, ठीक है, क्या क्या मेंटेन करने के लिए भाई, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। उसीलिए क्या होता है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म फंक्शन करता है। तो आखिर में काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों होता है, क्या इसका रोल है, इससे क्या मेंटेन रहता है, इससे जो आपका मेंटेन रहता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो है इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। कैसे मेंटेन होगा, कैसे मेंटेन रहता है इसको पढ़ेंगे अभी, जब पढ़ोगे मैकेनिज्म को इसका, ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म को जब आप पढ़ोगे तो आपको मैं 99% तो प्रॉमिस कर रहा हूँ भी आपको समझ आएगा, ठीक। अगर आपका कंसंट्रेशन है, आपका फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लेक्चर को देख रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कोई नहीं है, आपने सब चीज़ को बंद कर दिया, आपने मैसेज, आपने नोटिफिकेशन ऑफ है आपका, ठीक है, तो आपको 100% समझ आएगा। 99% ठीक वो लोग को बोल रहा हूँ जो अभी व्हाट्सअप में चैट करेंगे या करने वाले होंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे होंगे, उसके लिए बात किया मैं। बाकी अगर आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैसेज से, तो आपको 100% समझ जाएगा, ठीक। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। आखिर में काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे रन करता है इसको देखेंगे। बहुत ही, देखो बहुत लोग इसको मतलब नाम से ही डिफिकल्ट समझते हैं, भाई बहुत ईजी है ये, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा तो आपको भी लगेगा, ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। देखो आप एक बार इसको आप समझ लोगे तो आप भी बोलोगे ये क्या था, ठीक, आप भी बोलोगे ये क्या था, ठीक है। तो सिंपल है भाई, लेकिन आपको कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, ठीक है। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म सबसे पहले लेकिन अब स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे भाई, हम लोग का हैंडलेस लूप, ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे। देखो यहाँ पर हैंडलेस लूप, ये हम लोग का क्या बन गया भाई, हैंडलेस लूप, ठीक, ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं हैंडलेस लूप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाए हम लोग, देखो सबसे पहले हम लोग का बन गया जिसको बोलते हैं हैंडलेस लूप। ये क्या बन गया भाई, ये बन गया हम लोग का हैंडलेस लूप, ठीक है, इसको बोला जाता है हैंडलेस लूप, हैंडलेस लूप, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखो ये हम लोग का है, जो नीचे में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं नीचे में आपको बना रहा हूँ, ये क्या है देखना आप, जो मैं नीचे में आपको बना रहा हूँ ये आपका है वास्ता रेक्टा। ये क्या है भाई, ये है वास्ता रेक्टा, ये क्या है, इसको बोलते हैं वास्ता रेक्टा। ब्लैक कलर का जो बन रहा है आपका ट्यूब, ये आपका है वास्ता रेक्टा, इसको बोलते हैं वास्ता रेक्टा, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये हम लोग का है वास्ता रेक्टा। और जो आपको गैप दिख रहा है, ठीक है, जो आपको दोनों के बीच में जो गैप है, ये आपका है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप है, इसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। इस गैप को बोला जाता है क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो इस गैप को बोला जाता है क्या, इस गैप को दोनों देखो वास्ता रेक्टा और हैंडलेस लूप, ठीक है, हैंडलेस लूप और वास्ता रेक्टा, हैंडलेस लूप और वास्ता रेक्टा के बीच में जो गैप है, इसके बीच में जो गैप आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इस गैप को बोलते हैं क्या है भाई, इस गैप को बोला जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। इस गैप को क्या बोला जाता है, इस जो गैप आपको नजर आ रहा है, ठीक, दोनों के बीच में, इस गैप को बोलते हैं हम लोग मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। इस गैप को क्या बोलते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब देखो, अब काउंटर करंट कैसे रन होगा आप समझ लें ध्यान से। हमको पता है कि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का डिसेंडिंग लिम्फ है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्फ में जब ब्लड फ्लो करेगा और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ होता है हैंडलेस लूप का, जो क्या होता है भाई, हैंडलेस लूप का जो हैंडले लूप का जो डिसेंडिंग लिम्फ होता है, ध्यान से सुनिए इसको, जो हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर आपने नहीं पढ़ा तो सुन लो, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। तो हम लोग को पता है कि हैंडलेस लूप का ठीक है, जो हैंडलेस लूप है देखो, इसका जो डिसेंडिंग लिम्फ है, हैंडलेस लूप का जो डिसेंडिंग लिम्फ है एक परमिएबल होता है वाटर के लिए। किसके लिए होता है परमिएबल? ये होता है परमिएबल वाटर के लिए। क्या होता है ये? वाटर के लिए परमिएबल होता है। मतलब इससे क्या निकलेगा बाहर? इससे आपका वाटर बाहर निकलेगा। बात समझ आ रहा है आपको? इससे क्या बाहर निकलेगा भाई? इससे जो वाटर है बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इससे जो पानी है ये बाहर निकलेगा, देखो ठीक। इससे जो वाटर है क्या निकलेगा? इससे वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। कहाँ जाएगा वाटर? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। आपका जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बाहर पानी निकलेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो क्या है आपका हैंडलेस लूप है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्फ किसके लिए परमेबल है? डिसेंडिंग लिम्फ परमेबल होता है किसके लिए भाई? वाटर के लिए, ठीक है। सो डिसेंडिंग लिम्फ परमेबल है वाटर के लिए, उसीलिए इससे पानी बाहर निकलता है। इससे क्या निकलता है? देखो, इससे वाटर जो है ये बाहर निकलता है, ठीक है। इससे जो वाटर है ये बाहर निकलता है। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है समझना ध्यान से। इससे क्या होता है भाई? आपका जो फिल्ट्रेट है, जो इसमें फिल्ट्रेट है आपके हैंडलेस लूप में, जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन, फिल्ट्रेट का होता है फिल्ट्रेट और कंसंट्रेट होता है। मतलब फिल्ट्रेट का जो ओस्मोलैरिटी है ये इंक्रीज करता है। व्हाट इज ओस्मोलैरिटी? नंबर ऑफ सोल्यूट्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपका 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें कितने सारे सोल्यूट्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ सोल्यूट्स हैं, उसी को बोला जाता है ओस्मोलैरिटी। व्हाट इज ओस्मोलैरिटी? नंबर ऑफ सोल्यूट्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कितने नंबर ऑफ सोल्यूट्स होते हैं प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को बोलते हैं ओस्मोलैरिटी। तो जैसे जैसे आप देखो, जैसे जैसे आप ठीक है हैंडलेस लूप में मूव करोगे, वैसे वैसे क्या होगा भाई? आपका सबसे पहले हैंडलेस लूप में मतलब जैसे जैसे आप ठीक है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले में मूव करोगे, तो वैसे वैसे आपका क्या होगा? कंसंट्रेट, आपका कंसंट्रेशन मतलब जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट होते जाएगा। फिल्ट्रेट कंसंट्रेट क्यों होगा भाई? क्योंकि फिल्ट्रेट से आप किसी भी सॉल्यूशन से पानी को हटा दो, किसी भी सॉल्यूशन से पानी को हटा दो, सॉल्यूशन आपका कंसंट्रेट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो आप किसी भी आप सॉल्यूशन से जब आप पानी को निकाल देते हो तो आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाता है। तो सेम मतलब क्या होता है समझो। पहले आपका इसमें ओस्मोलैरिटी कितना था? 300 ओस्मोलैरिटी था, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होता है? ओस्मोलैरिटी इंक्रीज करता है। इससे इसमें क्या होता है? देखो, इसमें आपका जो ओस्मोलैरिटी था ये इंक्रीज करता है। क्यों भाई? क्योंकि ओस्मोलैरिटी क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि भाई आपका फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है। अगर फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा तो ओस्मोलैरिटी अपने आप इंक्रीज करेगा। समझे बात को? अगर फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा भाई, फिल्ट्रेट अगर कंसंट्रेट होगा तो ओस्मोलैरिटी जो है अपने आप इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेट जब भी कंसंट्रेट होगा तो इससे क्या होगा? जो ओस्मोलैरिटी है ये इंक्रीज करेगा। इससे जो ओस्मोलैरिटी है ये क्या करेगा? इससे जो ओस्मोलैरिटी है ये इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो पहले देखो, पहले ओस्मोलैरिटी 300 था, जब पानी निकला तो और 400 हो गया, 400 से ये 600, 600 से ये 800। जितना मतलब आप नीचे की तरफ ठीक है डिसेंडिंग लिम्फ में आप मूव करोगे, वैसे वैसे आप क्या हो रहा है? आपका सॉल्यूशन फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट है ये कंसंट्रेट होते जा रहा है। देखो, फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट क्या हो रहा है? इससे कंसंट्रेट होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 800 से 1000 से 1200 ओस्मोलैरिटी, आपका 1200 ओस्मोलैरिटी, ठीक है। आपका सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर आपका देखो, आपका जो फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन सबसे हाई है। आपका फिल्ट्रेट पूरी तरह से कंसंट्रेट हो गया, ठीक है। मतलब इसका 1200 ओस्मोलैरिटी। क्योंकि भाई किसी भी मैं आपको समझाया, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। देखो, किसी भी सॉल्यूशन से आप क्या करते हो? जब पानी को हटाओगे सॉल्यूशन से, ठीक है, किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, जिससे आप पानी को रिमूव करोगे तो आपका क्या होता है? कंसंट्रेट, आपका जो फिल्ट्रेट है ये कंसंट्रेट हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन से जब आप पानी को रिमूव कर दो तो आपका सॉल्यूशन जो है ये कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। जो आपका क्या होता है? प्रेजेंट बेस सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन कैसे हो जाता है, सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे हो रहा है भाई, सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाता है, क्लियर है। तो जब आप देखो यहाँ पर आपका कंसंट्रेट पूरी तरह से आपका इसमें, ठीक है, कंसंट्रेट आपका सॉल्यूशन का पूरी तरह से कंसंट्रेट आपका बढ़ गया है, 1200 ओस्मोलरिटी का हो गया है, ठीक है। ये आपका बात था किसका, ये आपका डिसेंडिंग लिम्फ था, ठीक है। और ये पानी कहाँ जा रहा है, सब पानी जाएगा देखो कहाँ पर, ये सब पानी जा रहा है कहाँ पर, आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है, ये समझ गए। अब देखो अब क्या होता है, जब फिल्ट्रेट है, जब फिल्ट्रेट मूव करता है किसमें, जब फिल्ट्रेट मूव करता है एसेंडिंग लिम्फ में, एसेंडिंग लिम्फ हैंडलेस लूप के, ठीक है, हैंडलेस लूप के एसेंडिंग लिम्फ में, हैंडलेस लूप के एसेंडिंग लिम्फ में जब फिल्ट्रेट मूव करेगा, ठीक है, तो एसेंडिंग लिम्फ के, ठीक है, एसेंडिंग लिम्फ किसका, हैंडलेस लूप का, उसमें जब फिल्ट्रेट, इसमें जब क्या होता है देखो, इसमें जब फिल्ट्रेट मूव करेगा जब फिल्ट्रेट इससे मूव करता है तो ओस्मोलरिटी फिर से घटता है। ओस्मोलरिटी क्या होता है भाई, इससे फिर से कम होता जाता है, क्यों, क्योंकि जो आपका पता है हमको कि असेंडिंग लिम्फ किसके लिए परमेबल है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इससे जो क्या होता है, इससे NaCl इससे बाहर रिलीज होता है, आप सॉल्यूशन से जब, तो इससे जो NaCl है ये बाहर निकल जाता है, इससे जो NaCl है ये बाहर रिलीज हो जाता है, इससे जो NaCl है ये बाहर रिलीज हो जाता है, इससे जो NaCl है बाहर रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा भाई, जिससे जो आपका ओस्मोलरिटी है भाई, आप सॉल्यूशन से आप सोल्यूट को निकालोगे, सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ओस्मोलरिटी कम होता है देखो, फिर 1200 से आपका हो जाएगा 1000, ठीक है, 800, 600, 400, ठीक, 300, यहाँ तक कि 200 ओस्मोलरिटी तक भी पहुंच जाता है भाई, क्योंकि आप किसी भी सॉल्यूशन, आप फिल्ट्रेट से जब NaCl, ठीक, आप NaCl को जब फिल्ट्रेट से रिमूव करोगे तो आपका फिल्ट्रेट डाइल्यूट होगा। फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, फिल्ट्रेट जो है डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो फिल्ट्रेट से जब जैसे NaCl रिमूव हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट से NaCl रिमूव हो रहा है, ठीक है। सो जैसे जैसे फिल्ट्रेट से जब NaCl रिमूव हो रहा है तो इससे जो आपका फिल्ट्रेट है ये डाइल्यूट होते जा रहा है, ठीक है। तो फिल्ट्रेट से जब क्या होता है समझना, फिल्ट्रेट से जब NaCl रिमूव करता है, ठीक है, जब फिल्ट्रेट से NaCl रिमूव होता है तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट होते जाता है, और फिल्ट्रेट डाइल्यूट होते जाता है, क्लियर है, समझ गए ना। तो मैंने आपको अभी तक क्या समझाया, अभी तक मैंने समझाया कि हैंडलेस लूप के डिसेंडिंग लिम्फ में वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, फिल्ट्रेट से वाटर बाहर निकलता है कहाँ पर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो वैसे क्या होता है भाई, फिल्ट्रेट से जब आप पानी को बाहर निकाल दोगे तो फिल्ट्रेट आपका कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेट कैसा हो रहा है देखो, फिल्ट्रेट आपका कंसंट्रेट होते जा रहा है, ठीक है। सो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो रहा है देखो, ठीक है, फिल्ट्रेट कैसा हो रहा है भाई, फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो रहा है। और उसके बाद जब फिल्ट्रेट से NaCl बाहर निकलता है एसेंडिंग लिम्फ में फिल्ट्रेट से जब NaCl रिमूव होता है, जब फिल्ट्रेट से NaCl बाहर निकलता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो आपका ओस्मोलरिटी, जो आपका कंसंट्रेशन था, जो फिल्ट्रेट है ये डाइल्यूट होता है। फिल्ट्रेट पहले कंसंट्रेट था, क्यों, क्योंकि फिल्ट्रेट में पानी नहीं था। अब फिल्ट्रेट में NaCl को रिमूव करोगे तो फिल्ट्रेट आपका डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेट में जब NaCl बाहर निकलता है सॉल्यूशन से तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, समझे बात को। उसके बाद देखो ये वासा रेक्टा है, ठीक है, वासा रेक्टा में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है भाई, इसमें तो आपका फिल्ट्रेट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और इसमें जो आपका फिल्ट्रेट है कैसे मूव करेगा, इसमें आपका ब्लड है ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो वासा रेक्टा में जो ब्लड है ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब फिल्ट्रेट देखो, जब फिल्ट्रेट तो आपका इसमें असेंडिंग लिम्फ में फ्लो कर रहा है, लेकिन इसमें देखो ये आपके वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्फ है, ये क्या है भाई, वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लिम्फ है, ये वासा रेक्टा का क्या है, वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लिम्फ है, ठीक है। तो इसमें क्या इसमें है जो ब्लड, इसमें वासा रेक्टा में क्या फ्लो करेगा भाई, ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। वासा रेक्टा में क्या फ्लो करेगा, इसमें ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, इसमें ब्लड क्या करेगा भाई, वासा रेक्टा में जो ब्लड है ये फ्लो करेगा, ठीक है।
वासा रेक्टा में क्या फ्लो करेगा, वासा रेक्टा में ब्लड फॉलो करेगा, ठीक है। तो वासा रेक्टा में क्या फ्लो करेगा, देखो इस ध्यान से इसको आप, वासा रेक्टा में ब्लड जो है ये फ्लो करेगा, ठीक है। तो वासा रेक्टा में क्या फ्लो करेगा, वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो करेगा, ठीक। और इसमें जब ब्लड फ्लो करता है, जो ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जो है इसमें क्या क्या एंटर करता है, जो ब्लड में है ये NaCl एंटर होता है। ब्लड में क्या एंटर होता है भाई, ब्लड में जो है ये NaCl एंटर करता है, ठीक। ब्लड में क्या करता है, देखो बात को समझो, ब्लड में जो NaCl क्या होता है, ब्लड में NaCl एंटर करता है कहाँ से, ब्लड में NaCl एंटर करता है फ्रॉम, कहाँ से करता है भाई, डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है। तो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्फ के थ्रू, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्फ के थ्रू क्या एंटर करता है, डिसेंडिंग लिम्फ में वासा रेक्टा के जो NaCl है, डिसेंडिंग लिम्फ जो वासा रेक्टा का है उसके डिसेंडिंग लिम्फ में वासा रेक्टा का, वासा रेक्टा में क्या फ्लो करता है भाई, वासा रेक्टा में आपका ब्लड फ्लो करता है, सबको पता है ना, वासा रेक्टा में क्या फ्लो करता है, इसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो आपका जो NaCl है, ठीक है, NaCl कहाँ पर था, आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम पर था, ठीक है। लेकिन जब इस पर क्या, उसके बाद NaCl कहाँ जाता है, NaCl आपके ब्लड में जाता है, ठीक है। NaCl कहाँ जाता है, देखो ध्यान से, आपके NaCl आपके ब्लड में एंटर करता है, ठीक है। NaCl किस में एंटर करता है, ब्लड में, ठीक है। और जब ये मूव, और जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे आपका NaCl एंटर करेगा किसमें, वासा रेक्टा में, वैसे वैसे इसका क्या होगा भाई, वैसे वैसे इसका ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो ओस्मोलैरिटी है, मतलब पहले 300 से 400, फिर 600, फिर 800, 1000 और फिर आपका 1200 ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि आप समझो ना, ब्लड में आपका NaCl सोल्यूट एंटर कर रहा है, ठीक है। ब्लड में आपके आयंस एंटर करेंगे तो ब्लड का ओस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो ब्लड में देखो आपके जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ब्लड का ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रहा है, इससे जो ब्लड का ओस्मोलैरिटी है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक। इससे जो ब्लड का ओस्मोलैरिटी है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या कर रहा है, ध्यान से इसको देखो आप, इससे जो ब्लड का ओस्मोलैरिटी है ये इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है। तो जैसे जैसे आप, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ में मूव करते हो तो NaCl इसके अंदर, NaCl इसके अंदर डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर एंट्री करता है। और जब ये वासा रेक्टा का क्या है, वासा रेक्टा का एसेंडिंग लिम्फ है, ठीक है। ये कौन सा लिम्फ है, देखो ये वासा रेक्टा का ये एसेंडिंग लिम्फ है, ठीक है। और एसेंडिंग लिम्फ में जब देखो जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है ये जब ये एसेंडिंग लिम्फ में मूव करता है, ठीक है, जो ब्लड है ये ध्यान से देखो, जो ब्लड हम लोग का ये जब एसेंडिंग लिम्फ में फ्लो करता है, ठीक है, एसेंडिंग लिम्फ में जब ब्लड जो है ये एसेंडिंग लिम्फ, ठीक है, एसेंडिंग लिम्फ में जब ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, जब ब्लड, आप ध्यान से देखो इसको, जब जो ब्लड है, जब ब्लड कहाँ मूव करेगा भाई, जब ब्लड जो है ये फ्लो करे कहाँ पर, ब्लड जब फ्लो करता है किसमें, जब ब्लड फ्लो करता है आपके एसेंडिंग लिम्फ में, ठीक है। जब जो ब्लड है, जब ब्लड फॉलो करता है, जब ब्लड फ्लो करता है किसमें, जब ब्लड फ्लो करता है आपके एसेंडिंग लिम्फ में, ठीक है, जब ब्लड फ्लो करता है एसेंडिंग लिम्फ में, तो आपका इसमें क्या होता है, इसमें वाटर एंटर करता है। एसेंडिंग लिम्फ में क्या एंटर करता है भाई, एसेंडिंग लिम्फ में वाटर एंटर करता है। एसेंडिंग लिम्फ में क्या एंटर कर रहा है, देखो एसेंडिंग लिम्फ में आपका जो वाटर है ये एंटर करता है, बात समझे। तो असेंडिंग लिम्फ में क्या एंटर कर रहा है, देखो ध्यान से उसको, असेंडिंग लिम्फ में एंटर करता है वाटर। और जैसे जैसे ब्लड में वाटर एंटर करेगा तो उसका ओस्मोलैरिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो आपका, ठीक है, वाटर क्या है, वाटर जब ब्लड में एंटर करते जाएगा तो इसका जो ओस्मोलैरिटी है ये डिक्रीज करेगा, इसका जो ओस्मोलैरिटी है ये फिर से डिक्रीज करेगा, 1000, 800, 600, ठीक है, 400। तो जैसे जैसे देखो आपका वाटर, ठीक है, ब्लड में फिर से एंटर कर रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, जो ब्लड है उसका ओस्मोलैरिटी फिर से, उसका जो ओस्मोलैरिटी है ये डिक्रीज कर रहा है, इसका जो ब्लड का जो क्या है, जो ब्लड का ओस्मोलैरिटी है, ठीक है, जो ब्लड का ओस्मोलैरिटी है ये फिर से क्या कर रहा है, देखो ब्लड का जो
ओस्मोलैरिटी है ये फिर से डिक्रीज कर रहा है। बात समझे, इससे क्या हो रहा है, ब्लड का ओस्मोलैरिटी से डिक्रीज कर रहा है। तो आखिर में इतना तामझाम क्या मतलब, क्या समझे इससे, बता रहा हूँ, देखो समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये हम लोग का फिल्ट्रेट है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले आपका फिल्ट्रेट से पानी बाहर निकला, सबसे पहले फिल्ट्रेट से पानी बाहर निकला आपके डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है, हैंडलेस लूप के डिसेंडिंग लिम्फ से सबसे पहले पानी बाहर निकला और असेंडिंग लिम्फ से NaCl बाहर निकला। तो फिल्ट्रेट से कुल मिला के क्या क्या चीज़ बाहर निकले भाई, फिल्ट्रेट से आपका NaCl और वाटर बाहर निकल गया, ठीक है, फिल्ट्रेट से आपका NaCl और वाटर बाहर निकला, कहाँ निकला, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ये बाहर कहाँ निकला भाई, ये आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आपके ये बाहर निकल गया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखो आपका जो ये वासा रेक्टा है, तो आपको आपके ब्लड को क्या चाहिए भाई, पानी चाहिए ना उसको, आपके ब्लड को क्या चाहिए, आपके ब्लड को चाहिए वाटर, ठीक है। तो वाटर को फिर से क्या करना है, वाटर को मतलब ब्लड को तो आपको रीएब्जॉर्प्शन करना है ना, वाटर आपके ब्लड को चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, तो उसका क्या करना है, आपके उस ब्लड का रीएब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है, जिससे आपका कुल मिला के मतलब एक सारा कार्यक्रम क्यों हो रहा है, जिससे कंसंट्रेट यूरिन बने। आखिर में ताम झाम इतना क्यों कर रहे हैं, देखो, जिससे टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट यूरिन, क्या बनाने के लिए भाई, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट यूरिन, ठीक है, इसी को बनाने के लिए इतना ताम झाम हो रहा है। कंसंट्रेट यूरिन का मतलब समझते हो क्या, कंसंट्रेट यूरिन का मतलब है कि, ठीक है, कंसंट्रेट यूरिन का मतलब है कि उसमें सोल्यूट ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है। आप जो यूरिन रिलीज करते हो उसमें आपका सोल्यूट ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें आपका जो वाटर है कम होता है, ठीक है। जो भी आपका हार्मफुल, जो भी आपका यूरिया, आपके पता है ना आपको कि हम लोग जो यूरिन करते हैं उसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है प्रेजेंट, ठीक है, 25 to 30 ग्राम्स क्या होता है उसमें, 25 to 30 ग्राम्स यूरिन में होते हैं प्रेजेंट यूरिया, ठीक है, 25 से 30 ग्राम्स क्या होते हैं यूरिन में, उसमें होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं यूरिया। तो सारा ठीक है, सारा हम लोग का मेथड, हम लोग का क्यों मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों जरूरी है, जिससे आपका जिससे क्या प्रोड्यूस हो, जिससे कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस हो, जिससे क्या प्रोड्यूस हो भाई, जिससे जो है ये कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस हो, बोल के सारा हम लोग ताम झाम कर रहे हैं भाई, बात समझे, जिससे क्या होगा, जिससे कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो ये आपका है, ये आपका हैंडले लूप है, हैंडलेस लूप है, और ये क्या है भाई, वासा रेक्टा। तो आप समझ रहे हो कि NaCl जब आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में है तो आपके उसको, ठीक है, आपका जो क्या है, आपका जो ब्लड है इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, NaCl को ले रहा है, ठीक है, NaCl को आपका ब्लड क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, NaCl को ब्लड एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा भाई, इससे जो ऑस्मोलैरिटी, इससे जो ब्लड का क्या है, इससे जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है ये इंक्रीज कर रहा है, बात समझे, इससे जो ब्लड का क्या है भाई, इससे जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इससे क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, इससे जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इसमें इस लूप में आपका वाटर एंटर करेगा, इस लूप में क्या करेगा, देखो, जो आपका क्या है, जो ये आपका क्या है, ये आपका जो वासा रेक्टा का, ठीक, वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्फ है, आप ध्यान से देखो, ठीक है, वासा रेक्टा का ये क्या है भाई, वासा रेक्टा का आपका ये क्या है, वासा रेक्टा का आपका ये है असेंडिंग लिम्फ, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है, असेंडिंग लिम्फ में आपका इसमें वाटर एंटर करेगा, जब इसमें वाटर अंदर आएगा तो आपका NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, आपका जब देखो असेंडिंग लिम्फ में जब वाटर एंटर करेगा, ठीक है, इसके जो असेंडिंग लिम्फ है इसमें जब वाटर एंटर करेगा तो आपका जो क्या था NaCl वो बाहर निकलेगा, NaCl इससे बाहर निकलेगा, ठीक है। तो NaCl कहाँ निकलेगा, NaCl इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इससे जो NaCl है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो NaCl है, ठीक, ब्लड से जो NaCl है बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड से जो NaCl है, अब ध्यान से इसको देखो कि जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में जो NaCl है, ठीक है, तो ब्लड में जो NaCl है इससे बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है।
बाहर का मतलब क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। तो आपका इससे जो आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ये सॉल्टी हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई कि जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ये सॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ये सॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम इससे क्या हो जाएगा भाई, सॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, समझ गए ना कि जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ये सॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है इससे क्या होगा भाई, सॉल्टी हो जाएगा। तो वही था, मतलब हम लोग को मेडुलरी इंटरस्टिशियम को सॉल्टी करना था, ठीक है। आपके यूरिन में सॉल्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है, उसीलिए आपके यूरिन खारा होता है। अगर आपने चखा होगा तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको मालूम तो होगा भी यूरिन खारा होता है। क्यों? क्योंकि आपके यूरिन में सॉल्ट्स होते हैं, NaCl। आपके यूरिन में क्या होता है भाई, NaCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कि आपका जो NaCl है ये आपके ब्लड से बाहर निकल जाता है और ये आपके यूरिन के फॉर्म में जो NaCl है रिलीज हो जाता है, ठीक है भाई। और यूरिन में यूरिया भी होता है, ठीक है। तो समझ गए ना कि यहाँ से देखो हम लोग ने NaCl क्यों एंटर किया, यहाँ से NaCl उस मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर देखो यहाँ से NaCl उस मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ब्लड में एंटर किया। और उसके बाद जब, ठीक है, जब असेंडिंग लीफ में जब वाटर एंटर किया, जब वासा रेक्टा के असेंडिंग लीफ में जब वाटर एंटर किया, ठीक है। तो वासा रेक्टा के जब असेंडिंग लीफ में देखो आप असेंडिंग लीफ में जब इसमें वाटर एंटर किया, तो आपका क्या हो भाई, आपका जो NaCl है बाहर निकल गया फिर से, ठीक है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो NaCl था, NaCl मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बाहर निकल गया। बस इसको ज़्यादा मतलब आप कुछ मत समझो, सिंपल से मैं आपको समझाऊंगा, 2-3 कॉन्सेप्ट सुनो इसको। आखिर में सारा तामझाम क्यों हो रहा है? सबसे पहला चीज़ मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था, हम लोग इस आखिर में काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या मेंटेन हो रहा है भाई, काउंटर करंट मैकेनिज्म किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ये हेल्प करता है किसमें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में, ठीक है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए आपका एक पूरा तामझाम हो रहा है। समझे बात को कि इससे क्या मेंटेन रहा है, इससे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेडुलरी इंटरस्टिशियम में इससे मेंटेन रहे। इससे क्या मेंटेन रहा है भाई, इससे आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसमें मेंटेन रहे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहे बोल के सारा चीज हो रहा है। पहला समझ गए। सेकेंड चीज आप समझो, दूसरा चीज ये कि इसमें आपका कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस हो बोल के, इसमें क्या हो भाई, इसमें मतलब इससे क्या बने, आपका काउंटर करंट, इसमें मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा पानी ब्लड में जाए और कम से कम पानी आपका यूरिन के फॉर्म में रिलीज हो। मतलब कुल मिला के कंसंट्रेट यूरिन रिलीज करने के लिए, कंसंट्रेट यूरिन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, कंसंट्रेट यूरिन को बनाने के लिए आपका बॉडी में पूरा मैकेनिज्म चलता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और या फिर आप बोल सकते हो, और एक पॉइंट है आपका कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम को क्या फॉर्म, हम लोग क्या बना रहे हैं भाई, हम लोग मेडुलरी इंटरस्टिशियम को सॉल्टी बना रहे हैं, ठीक है। इससे क्या बना रहे हैं हम लोग, मेडुलरी इंटरस्टिशियम को इससे हम लोग सॉल्टी हो रहा है, ठीक। इससे क्या हो रहा है, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम इससे सॉल्टी हो रहा है। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप आपको, मतलब मैंने जो फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि मैं आपको, ठीक है, 99.9% समझाऊंगा, वो बस ठीक उसके लिए जो व्हाट्सअप इंस्टा चला रहेंगे, ठीक है। और जिसको मैं बोला था मैं कि जो नहीं चला रहे होंगे उनको 100% समझ आया होगा, तो कमेंट लिखो किसको समझ में आया है 100%। क्लियर? 99% आया तो भी आप लिख सकते हो, तो आपको समझ तो आया ना भाई, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।